गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधि में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र क्या हैं? उत्तर है, प्राथमिक गतिविधियां वो गतिविधियां हैं जो सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, अर्थात ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री, खनिज आदि का डायरेक्ट उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इसमें ये गतिविधियां जैसे मछली पकड़ना, वानिकी या फॉरेस्ट्री, कृषि और खनन, ये सब आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को हम उनकी बाहरी कार्य की प्रकृति के कारण रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। अब जानते हैं द्वितीय गतिविधियों के बारे में। ये वो गतिविधियां हैं जो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करके प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ाती हैं। जैसे सरसों से सरसों का तेल बना लिया, मूंगफली से मूंगफली का तेल बना लिया। तो द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त उस प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। और इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन ये सब आते हैं। और द्वितीयक गतिविधियों में लगे लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। और तृतीयक गतिविधियां या टर्शरी एक्टिविटीज वो हैं जिसमें उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल हैं। उत्पादन में उन सेवाओं का प्रावधान शामिल होता है जिनका उपयोग किया जाता है, और विनिमय में व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं शामिल हैं। और टर्शरी जॉब्स में इन्वॉल्व लोगों की जॉब्स को व्हाइट कॉलर जॉब्स कहा जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि कई बार पूछा जाता है कि कृषि किस क्षेत्र में आती है या परिवहन किस क्षेत्र में आता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया आदि के शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं? उत्तर है क्विनरी सेक्टर। ये तृतीयक सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर का एक एक्सटेंशन है, और ये एक सेवा आधारित क्षेत्र है जो समाज में उच्चतम स्तर के संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। क्विनरी सेक्टर की जॉब्स को गोल्ड कॉलर जॉब्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की विशेषता छोटी और बिखरी हुई इकाइयां हैं जो काफी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं? उत्तर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या असंगठित क्षेत्र। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो असंगठित क्षेत्र वो है जिसमें वे सभी अनिगमित निजी उद्यम शामिल हैं जिनका स्वामित्व घरों और व्यक्तियों के पास है, जो साझेदारी या मालिकाना आधार पर सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री में लगे हुए हैं, और जिसमें अक्सर 10 से कम श्रमिक होते हैं। इसके उलट संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर है जहां की रोजगार की शर्तें नियमित और निश्चित होती हैं और कर्मचारियों को काम का आश्वासन मिलता है। अगला प्रश्न है, विकास के 4 स्तंभ क्या हैं और राष्ट्रों के विकास को मापने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने तैयार किया था? उत्तर है, मानव विकास के 4 आधार हैं: समानता, उत्पादकता, रोजगार और स्थिरता, यानी इक्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। समानता का अर्थ है अवसरों तक समान पहुंच, उत्पादकता, दक्षता बढ़ाने के लिए सभी को ज्ञान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समूहों को समान अवसर मिलना। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक को महबूब उल हक ने तैयार किया था। महबूब उल हक पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पाकिस्तान में वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया था। और जैसा कि हमने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स राष्ट्र की विकास को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार और जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? उत्तर है, ये मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने प्रोफेसर अमर्त्य सेन के मार्गदर्शन में 1995 में मानव विकास रिपोर्ट की गणना की थी। अगला प्रश्न है, किसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को कॉइन किया था यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता शब्द को गढ़ा था? उत्तर है, नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को 1970 के दशक में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक ने गढ़ा था। और हमें पता होना चाहिए कि बेशक भूटान बहुत छोटा सा राज्य है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम काफी कम है, लेकिन वहाँ के लोग वर्ल्ड के सबसे खुश लोगों में से गिने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।